आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीजी व्यापम के परीक्षार्थियों द्वारा पूछे गए विभिन्न प्रकार के सवालों के बारे में जो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्राप्त होते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपके भी मन में हो। आइए शुरू करते हैं। प्रश्नों का क्रम उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से है, यानी कि जो प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे गए उसे सबसे पहले डील करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि व्यापम की आगामी भर्ती परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं। तो अगर आज की परिस्थिति को देखकर बात की जाए तो साल के 8 महीने निकल चुके हैं और 4 महीने शेष हैं। अब इसमें व्यापम के पास कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि प्रवेश परीक्षाएं, जो कि पीईटी, पीएमटी, पीपीएचटी, पीएटी, प्री बीएड, तो ये सब भी इस भर्ती परीक्षा से पहले होने के आसार हैं। तो कुल मिलाकर ये दिखाई दे रहा है कि इस वर्ष के अंत तक 1 या 2 परीक्षाएं संभावित हैं, हो सकती हैं। मगर वर्ष 2022 ढेर सारी परीक्षाओं के साथ शुरू होगा, इसलिए उसकी तैयारी भरपूर रखिए। अगला सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है कि व्यापम की अगली भर्ती परीक्षा कौन सी हो सकती है। तो इसका उत्तर ये है कि किसी विभाग विशेष की परीक्षा आयोजित होने का कोई निर्धारित समय नहीं होता है। जिस भी विभाग से रिक्तियों को भरने का अनुरोध व्यापम को मिल जाएगा, व्यापम उसकी परीक्षाएं अरेंज करेगा। तो अगली बार अफवाहों से थोड़ा बच के, यदि आपको कोई बताता है कि पटवारी की परीक्षा आने वाली है, छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा आने वाली है, तो चुपचाप सबसे पहले जाकर स्वयं सीजी व्यापम की वेबसाइट को चेक करिए। वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन अगर दिखता है तो ठीक, नहीं तो ऐसे लोगों से किनारा बना के रखिए। ना अपना समय बर्बाद करिए, ना उसे दोस्तों में शेयर करके उनका समय ख़राब करिए। अगला प्रश्न उन बच्चों का है जो बहाने बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। इन्होंने पूछा है कि जब अगली परीक्षा कौन सी होगी यही नहीं पता, तो हम तैयारी कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि व्यापम की किसी भी परीक्षा का 80% सिलेबस हमेशा समान रहेगा और थोड़ा बहुत 20% सिलेबस का चेंज परीक्षा से परीक्षा आएगा। तो जब लॉकडाउन लगने वाला है तो सबसे पहले तो आटा, चावल, दाल, नमक, चीनी ये तो जुटा लो। हरी सब्जियां और फल का बाद में देखा जाएगा, मिलेगा तो खाना, नहीं मिलेगा तो नहीं खाना। इसी तरीके से कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी तैयारी आप हमेशा पहले से करके रख सकते हैं, जो हमेशा काम देंगी, जो है जीके इंडिया, जीके छत्तीसगढ़, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, गणित और तार्किक क्षमता यानी कि मैथ्स और रीजनिंग, और कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, ये हमेशा काम आएगा। अगला सवाल उनका है जिनके मन में व्यापम की परीक्षा देने की रुचि आज ही जागी है और अगली सुबह नहा धोकर जेब में पैसे भर के और निकल गए कोचिंग की तलाश में। तो भाई रुको ज़रा, सब्र करो, पहले 1-2 पुस्तक खरीदो, घर में 2-3 घंटे बैठने का मन बनाओ, क्योंकि जब तक खुद से नहीं बैठोगे तो कोई भी कोचिंग किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता। अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है आप में से भी कईयों का यही प्रश्न हो कि व्यापम की परीक्षा देने का मन बना चुके हैं और शुरुआत कहाँ से करें ये समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों को सबसे पहले 3 तरह की पुस्तकों की ज़रूरत होगी। सबसे पहली पुस्तक लीजिएगा छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की। ढेरों पाठ्य पुस्तक मार्केट में अवेलेबल है, मैं नाम लेने से फ़िलहाल बचना चाहूँगा। और दूसरी पुस्तक लीजिए इंडिया के जीके की, यानी कि भारत का सामान्य ज्ञान। और तीसरी पुस्तक खरीदिए गणित और तार्किक विश्लेषण, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग का। ये आप अलग अलग भी ले सकते हैं, मैथ्स की अलग और रीजनिंग की अलग, या एक में भी आपको अवेलेबल होगी। तो ये 3 पुस्तकों को लीजिए और 3 से 4 घंटे बैठने की प्रैक्टिस शुरू करिए। अगला सवाल है कि समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो करंट अफेयर्स 2 तरीके के होंगे, छत्तीसगढ़ और भारत, दोनों से आधे आधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स तैयार करने का सबसे प्रामाणिक स्रोत जो है वो है डीपीआर छत्तीसगढ़, यानी कि जनसंपर्क विभाग की आधिकारिक वेबसाइट। यहाँ पर आपको डेली न्यूज़ स्टोरीज़ इसमें मिल जाएंगे, जो भी काम के हैं उसको नोट करते जाइए। कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ हैं उनको नज़रअंदाज करिए। इसके बाद नेशनल करंट अफेयर्स के लिए 1 घंटे सुबह या रात के प्राइम टाइम पर आपको नेशनल न्यूज़ चैनल लगाकर बैठना है। ये आप कर सकते हैं रात के 9 से 10 में या सवेरे 8 से 9। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से समय देना है, अपने खाने पीने का जो समय है वो उस हिसाब से एडजस्ट करिए। तीसरा काम क्या कर सकते हैं
कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के किसी ऐसे पेज को फॉलो करें जहां आपको ढंग के करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। आप हमारा भी पेज जाकर चेक कर सकते हैं, महाराज फाउंडेशन इंस्टाग्राम पर और छत्तीसगढ़ युवा स्वरोजगार मंच फेसबुक पर। अगर पसंद आए तो उसे फॉलो कर लीजिए। एक और बात कि उनसे बच के रहिए जो आधे आधे घंटे 40-40 मिनट हर रोज़ करंट अफेयर्स यूट्यूब पर बताते हैं। समय ना अपना ख़राब करिए ना दूसरों का। अगला सवाल पूछा है उन भाई बहनों ने जो कि किसी जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं या उससे भी कठिन जॉब यानी कि हाउसवाइफ का काम कर रही हैं, कि तैयारी के लिए एक दिन में कितना समय देना होगा। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि यदि एक दिन में 3.5 घंटे निकाल पा रहे हैं तो वो भी सफिशिएंट है। आप एक मजबूत स्थिति बना सकते हैं। 1+1+1.5 का फॉर्मूला याद रखिए। 1 घंटे देने होंगे भारत के सामान्य ज्ञान को, 1 घंटे देने होंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को और 1.5 घंटे देने होंगे मैथ्स और रीजनिंग को। इस तरीके से एक बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आने वाले समय में एक से एक टिप और ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। अगला सवाल पूछा था दूसरे राज्य के परीक्षार्थी ने कि क्या वो सीजी व्यापम की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। तो उनको मेरा जवाब है कि लगभग सभी परीक्षाओं में आप सम्मिलित हो सकते हैं। अनारक्षित कोटे से आपको फाइट करना होगा और छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी रखनी होगी। अगला सवाल पूछा है 12वीं उत्तीर्ण परीक्षार्थी ने कि क्या वो भी किसी परीक्षा में अपीयर हो सकते हैं। तो भाई आपके लिए ढेर सारे एग्ज़ाम्स हैं व्यापम में। लगभग आधी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिसमें कि क्वालिफ़िकेशन 12th मांगा जाता है। और अपना समय अगर आप देना चाहें तो 1 वर्षीय कोई डिप्लोमा कर सकते हैं कंप्यूटर में, या अगर स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह ग्रेड 3 की परीक्षा में देना चाहते हैं तो स्टेनोटाइपिस्ट का कोर्स कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कोई अन्य सवाल वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि डेली करंट अफेयर और जीके के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।